तो दोस्तों ये आपका विद्युत धारा विभव एवं विद्युत सेल चैप्टर का तीसरा पार्ट यानी कि लास्ट पार्ट होने वाला है। तो इस वीडियो में आपके जितने भी बाकी के बचे हुए क्वेश्चन हैं सभी को इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए, सभी न्यूमेरिकल सॉल्व कराने वाला हूं। तो चलिए अब बिना वक्त गवाए हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर दीजिए। और आपको पता है कि आप देख रहे हैं अनिल स्टडी सेंटर और मेरा नाम है अनिल कुशवाहा। तो अब चलते हैं और आपको बताते हैं पिछले वीडियो में मैंने कहाँ तक क्वेश्चंस को कवर किया था। तो 23 नंबर क्वेश्चन तक हम लोगों ने कवर कर लिया था। पार्ट 1 में थ्योरी पढ़ाई थी, पार्ट 2 में आपके 23 क्वेश्चन कराए थे। अब ये आपका लास्ट पार्ट होगा जिसमें 24 से लगा के जितने भी आगे तक के क्वेश्चन हैं सबको सॉल्व करने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए 24 नंबर क्वेश्चन क्या है, किसी ठोस धातु में 16 इंटू 10 की पावर 21 परमाणु हैं। यदि ठोस के 0.5% परमाणुओं में से प्रत्येक से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया जाए तो ठोस पर कितना यहाँ पर आपका आवेश आएगा, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिए ये आपका प्रत्येक एक का दिया गया, तो हमको निकालना कितने का है, 0.5 का। और आपको पता है 0.5% को जो हम लोग यहाँ पर किस में चेंज करेंगे, इसमें हम लोग को अब चेंज करना है, इसमें इसको मतलब कि सिंपल में। तो सिंपल में जब संख्या में चेंज करेंगे तो 100 से भाग देंगे तो आपका कितना आ जाएगा, यहाँ से दशमलव उठाएंगे, 0 बढ़ेगा, 5/1000 आ जाएगा जब इसको हम लोग किस में चेंज कर लेंगे, संख्या में। तो अभी एक का दिया गया है, हमको इतने का निकालना है। तो देखिए अब कैसे निकालना है, 24 नंबर देखते हैं यहाँ पर। तो देखिए पहले हम लोग इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करेंगे। तो आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन का आवेश दिया गया है, तो आवेश आपको दिया गया है मतलब कि 16 इंटू 10 की पावर 21 ये दिया गया है। एंड उसके बाद इधर आपको दिया गया था कितने इलेक्ट्रॉन, तो 0.5 था और उसमें मैंने आपको बताया था अपॉन में आपको 100 रखना है क्योंकि परसेंटेज में दिया था। तो ये आपकी आ जाएगी टोटल इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ये आपका एक के लिए था, हमको निकालना था 0.5 के लिए। तो ये आपके इलेक्ट्रॉन आ गए कि इतने इलेक्ट्रॉन आपके होंगे। अब यहाँ पर देखिए फार्मूला आपको पता है क्या होता है, Q बराबर NE होता है। तो Q बराबर NE में आपको Q का मान ज्ञात करना है। N का मान दिया है 8 इंटू 10 की पावर 19 एंड उसके बाद आपको होता है इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19। तो ये हो गया। अब यहाँ से देखिए अब इसको आप जब मल्टीप्लाई करके निकालेंगे ये 10 की पावर 19 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपका 16 8 128 हो जाएगा। तो 12.8 कूलाम आपका आवेश आएगा। अब ये कैसा आएगा, देखिए ये पॉजिटिव आ रहा तो धन आवेश आपका हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका 12.8 ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखते हैं यहाँ पर कौन सा विकल्प राइट होगा। तो यहाँ पर जो आपका डी नंबर विकल्प है ये आपका राइट हो जाएगा। अब चलते हैं 25 नंबर क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में बोला गया है एक परिपथ में 4.5 मिनट तक 325 किलो एम्पियर की धारा बनाए रखने के लिए विद्युत सेल से कुल 175.5 जूल ऊर्जा लेनी पड़ती है। तो ऊर्जा का यहाँ पर सेल का विद्युत वाहक बल आपको ज्ञात करना। तो यहाँ पर देखिए टाइम दिया गया है t बराबर 4.5 मिनट, इसको हम लोग सेकंड में चेंज कर लेंगे। और ये आपकी धारा दी गई है 325 किलो एम्पियर। मे भी यहाँ पर शायद क्वेश्चन थोड़ा गड़बड़ है, यहाँ पर मिली एम्पियर होना चाहिए, 325 मिली एम्पियर होगा। एंड उसके बाद आपको दिया गया है कि सेल से कितनी यहाँ पर ऊर्जा लेनी पड़ती है। तो 175.5 जो आपकी ऊर्जा होती है वही वर्क होता है, तो ये आपका W का मान हो जाएगा। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे 25 नंबर को। तो देखिए यहाँ पर दिया गया है t बराबर 4.5 मिनट, तो इसको सेकंड में चेंज करेंगे तो 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 270 सेकंड ये आपका आ जाएगा समय। और उसके बाद देखिए आगे आपको दिया गया I का मान 325 ये मिली एम्पियर होगा आपका। क्वेश्चन में किलो एम्पियर दिया गया है तो इसको आप मिली एम्पियर कर लीजिएगा। तो 325 अब आपको होता है मिली एम्पियर को जब आप एम्पियर में चेंज करेंगे तो 10 की पावर -3 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। और W का मान दिया है 175.5 जूल। अब देखिए आगे इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखिए तो अब E बराबर क्या होता है फार्मूला आपका विद्युत वाहक बल का, E बराबर W/Q। तो W की वैल्यू ज्ञात करनी है, सॉरी गाइस यहाँ पर W की वैल्यू ज्ञात नहीं करनी है, आपको वैल्यू E की ज्ञात करनी है। W का मान आपको दिया है तो W बराबर अब आपको होता है Q बराबर क्या होता है, एक फार्मूला होता है IT, I बराबर Q/T होता है। तो Q का मान निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, Q बराबर IT। तो हमने Q की जगह IT रख दिया। अब देखिए W का मान आपको क्या है यहाँ पर दिया गया है, I का मान 325 इंटू 10 की पावर -3 दिया गया है। एंड उसके बाद T का मान भी आपको दिया गया है 270 सेकेंड। तो आप इसको निकालेंगे तो आपका यहाँ से जो आपका विद्युत वाहक बल निकल के आएगा सेल का, वह आपका आ जाएगा 2 वोल्ट। तो यही इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका देखते हैं कौन सा विकल्प राइट होगा।
तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन था 25 नंबर, तो आपका ए नंबर विकल्प राइट हो जाएगा। अब 26 नंबर में देखिए क्या दिया गया है, एक इलेक्ट्रॉन को अनंत से किसी आवेशित चालक तक लाने में 4.8 इंटू 10⁻18 जूल कार्य करना पड़ता है। तो आपको पता है जब भी कोई भी आपका इलेक्ट्रॉन या फिर कोई भी आपका कण अनंत से आता है तो आपका विभव कहलाता है, तो वो विभव होगा। तो यहाँ पर आवेशित चालक के विभव में कितनी वृद्धि होगी ये आपको बताना है। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करना है 26 नंबर को, तो यहाँ पर मैंने सॉल्व किया हुआ है। ये देखिए W का मान दिया गया है 4.8 इंटू 10⁻18 जूल। एंड इसको तो आप आगे बोला गया है कि यहाँ पर आपको निकालना है कि एक जो आपका इलेक्ट्रॉन है उसको लाने में यहाँ पर आपका कितना क्या है कि आपका विभव होगा। तो V बराबर क्या होता है W/Q, और W का मान आपको दिया गया 4.8 इंटू 10⁻18 और बोला गया था एक इलेक्ट्रॉन, तो Q बराबर क्या होता है Ne होता है। और N कितने हैं, इलेक्ट्रॉन कितने हैं, एक, और यहाँ पर इसका आवेश कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो इसकी जगह हम लोग Q की जगह क्या रखेंगे, ये वाली वैल्यू रखेंगे, तो मैंने वो वैल्यू रख दी। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका क्या आएगा 30 जूल पर कूलाम, यही आपका क्या होगा इसका राइट आंसर होगा, जो इसके विभव की मान होगा, विभव का मान 30 जूल पर कूलाम। तो 26 नंबर में आंसर आपका आएगा, आंसर आपका 30 जूल पर कूलाम, तो डी नंबर विकल्प आपका राइट हो जाएगा। अब 27 नंबर में देखिए क्या बोला गया है, एक तार में 2 मिली सेकेंड में 400 माइक्रो कूलाम का आवेश गुजरता है, तो धारा का औसत मान ज्ञात करना है। तो देखिए 27 कैसे सॉल्व करेंगे, तो चलिए उसको मैं वहीं पर बता देता हूँ, इसको मैंने कॉपी पर नहीं सॉल्व किया है, तो इसको देखिए यहीं पर मैं आपको बता दूंगा। तो देखिए t बराबर दिया है 2 मिली सेकेंड, तो आपको पता है जब मिली सेकेंड को सेकेंड में चेंज करेंगे तो 10⁻³ से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आपका क्या आ जाएगा t बराबर 2 इंटू 10⁻³ सेकेंड। अब ये आपका q बराबर दिया है 400 माइक्रो कूलाम, तो देखिए माइक्रो कूलाम है, अब इसको कूलाम में चेंज करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा 400 इंटू 10⁻⁻6 कूलाम हो जाएगा। तो ये t का मान हो गया, ये q का मान हो गया। फार्मूला होता है I बराबर Q/T, तो 400 इंटू 10⁻⁻6 में इतने से भाग देंगे तो आपका राइट आंसर आ जाएगा। तो इसका आपको आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। चलिए अब 28 नंबर की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर बोला गया है कि किसी गोलीय आवेश की सतह पर विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है वह कैसी होती है। तो यहाँ पर देखिए फार्मूला क्या होता है, E बराबर जो आपका होता है KQ/R²। तो जो आपके विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वह त्रिज्या के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है। तो यहाँ पर जो आपका डी नंबर विकल्प है, गोलीय आवेश की त्रिज्या के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, सॉरी का शायद मैंने अनुक्रमानुपाती बोल दिया, वहाँ पर व्युत्क्रमानुपाती, क्योंकि अपॉन में है तो व्युत्क्रमानुपाती होती है, तो डी नंबर विकल्प आपका राइट हो जाएगा। अब देखिए 29 नंबर में क्या बोला गया है कि किसी परिपथ में 4.8 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। यदि एक प्रोटॉन पर आवेश 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम हो तो परिपथ के अनुप्रस्थ परिच्छेद से प्रति मिनट गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करनी है। तो देखिए I का मान दिया गया है और बोला जा रहा है एक प्रोटॉन, आपका प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन जो होता है इनका आवेश जो होता है बराबर ही होता है। तो प्रोटॉन पर आवेश या फिर इलेक्ट्रॉन पर आवेश तो बात एक ही होगी। तो यहाँ पर जो आपका आवेश है एक प्रोटॉन का दिया गया है, तो हम लोग पूरे यहाँ पर निकाल लेंगे पहले इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, तो इनकी संख्या निकालनी है और प्रति मिनट t बराबर 60 सेकेंड दिया गया है। तो देखिए अब 29 नंबर को यहाँ पर, तो I बराबर कितना है 4.8 एम्पियर, और P जो आपका प्रोटॉन का आवेश है वही आपका एक इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है, बस आपका पॉजिटिव निगेटिव में होता है, तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम ये हो जाएगा आपका आवेश। अब आगे यहाँ पर t बराबर 10 सेकेंड दिया, 60 सेकेंड दिया गया, मतलब 1 मिनट दिया था तो 60 सेकेंड हो गया। अब उसके बाद n की वैल्यू यहाँ पर आपको ज्ञात करें, तो फार्मूला क्या होता है I बराबर Q/T, और Q बराबर आपको होता है क्या होता है Ne, तो Q की जगह हम लोग क्या लिख देंगे Ne/T। अब देखिए I की वैल्यू 4.8 है, N की वैल्यू ज्ञात करनी है, E का मान हम लोगों ने यहाँ से निकाला हुआ था और T का मान कितना है 60 है। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से N की वैल्यू क्या आ जाएगी 1.8 इंटू 10⁻21। तो देखिए जो आपकी सॉल्विंग करना काम है वो है आपका काम है, ये मैं नहीं करूँगा, मैंने यहाँ पर आपको करके दिया कि आगे का स्टेप क्या होगा, लेकिन मैं अब यहाँ पर डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ। तो इसको आप देखिए कि लॉजिक कैसे लगाया, जो आपके यहाँ पर तरीके हुए कैसे यूज हुए। तो 1.8 मतलब कि 1.8 इंटू 10⁻21 आपका यही आपका राइट आंसर जाएगा, इतने आपके इलेक्ट्रॉन होंगे।
तो आई होप ये वाला समझ में आ गया होगा। जो 30 नंबर क्वेश्चन है वो आपको करना है सेम इसी तरह का क्वेश्चन है। एन की वैल्यू ज्ञात करनी है, आई दिया गया है और यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश ई का मान दिया गया है, टी का मान दिया गया, तो आई इसमें एन का मान निकालना है। तो इसको आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए तो आप बढ़ते हैं 31 नंबर की ओर। तो देखिए एक बादल भूमि के सापेक्ष 2 × 10⁴ वोल्ट पर विभव है। तो यहाँ पर तथा भूमि से उसकी 60 जो दूरी है 60 मीटर है। ओके, तो जब भूमि पर बिजली गिरती है तो यहाँ पर 65 कूलाम आवेश स्थानांतरित होता है। तो किया गया कार्य ज्ञात करना है। तो यहाँ पर इसका कोई मतलब नहीं 60 मीटर का। यहाँ पर आपको वोल्ट दिया गया जो आपका विभव दिया गया है और यहाँ पर आपको कूलाम मतलब आवेश दिया गया है। तो यहाँ पर हमको निकालना क्या है, डब्ल्यू निकालना। देखिए कैसे निकालेंगे 31 नंबर में। तो देखिए V बराबर 2 × 10⁴ वोल्ट है और यहाँ पर Q बराबर 65 कूलाम। तो V बराबर क्या होता है, W/Q। तो यहाँ से हम लोग W की वैल्यू निकालेंगे तो V × Q हो जाएगा। V का मान 2 × 10⁴ और Q का मान 65। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा 1.3 × 10⁶ जूल। तो यही आपको वर्क निकालना था कि इसमें कितना वर्क होगा। तो यहाँ पर देखते हैं कितना वर्क होगा। तो जो आपका डी नंबर विकल्प है ये आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं 32 नंबर क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में देखिए क्या बोला गया है, एक चालक के परिच्छेद से 10 सेकेंड में 10⁻20 इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होते हैं। यदि एक इलेक्ट्रॉन पर इतना आवेश हो तो चालक में प्रवाहित विद्युत धारा का मान ज्ञात करना है। तो देखिए टी का मान 10 सेकेंड और कितने इलेक्ट्रॉन 10⁻20, तो n बराबर 10⁻20 इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहे हैं और यहाँ पर ई का मान दिया गया है 1.6 × 10⁻−19। तो निकालना क्या है, चालक में प्रवाहित विद्युत धारा आई का मान निकालना है। तो आपको इसको करना है, आई बराबर लगाएंगे Q/T। Q बराबर होता है NE, तो NE/T हो जाएगा। N का मान पता है, E का मान पता है, T का मान पता है, तो आई आसानी से निकालेंगे। तो इसको भी आपको कमेंट बॉक्स में करके बताना है। चलिए अब 33 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है, चित्र में एक आवेशित पिंड से निकलने वाली विद्युत बल रेखाएं दिखाई गई हैं। यदि A और B पर विद्युत क्षेत्र क्रमशः EA और EB हो तो A व B के बीच की दूरी R हो। तो यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा विकल्प यहाँ पर राइट होगा। तो आपको पता है कि जहाँ पर विद्युत जो आपकी बल रेखाएं होती हैं वह आपकी सघन होती हैं, तो वहाँ पर आपका जो विद्युत क्षेत्र होता है वह ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर देखिए किसकी ओर सघन है, तो A की ओर ज़्यादा सघन है, B की ओर कम सघन है। तो जो आपका विद्युत क्षेत्र होगा क्या होगा, EA का अधिक होगा EB की अपेक्षा। तो यहाँ पर A नंबर विकल्प क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं 34 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो बोला गया है, निम्न चित्र में बिंदु A से कितनी दूर पर विद्युत क्षेत्र क्या होगा, शून्य होगा। तो यहाँ पर आपको दिया गया है, ये आपकी वैल्यूज़ दी गई हैं। तो इनको देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। तो 34 नंबर देखिए, तो देखिए आपको ये क्वेश्चन दिया गया। तो हमने मान लिया कि यहाँ से x सेंटीमीटर की दूर पर जो आपका विद्युत क्षेत्र होगा वह शून्य होगा। तो आप ये बताइए, जब इधर से x है तो इधर से यहाँ इतनी दूरी कितनी होगी। तो आपको पता है टोटल 80 है, इतनी आपकी x है तो कितनी हो जाएगी 80 - x। तो अब आपको पता है फार्मूला क्या होता है, E बराबर KQ/R²। जब आपकी दूरी के टर्म में होता है तो E बराबर KQ/R² लगाते हैं जब आपको विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना होता है। तो यहाँ पर देखिए अब हम लोग इसके लिए निकालते हैं पहले x के लिए। तो आपका ये 10 दिया गया 10 कूलाम। तो यहाँ पर K का मान K ही रखेंगे, Q का मान दिया गया है 10 और यहाँ पर R² मतलब कि ये दूरी कितनी है x, तो x² हो जाएगा। अब देखिए मैंने इसको बराबर क्यों कर दिया, क्योंकि आपको पता है बोला जा रहा है कि जीरो कहाँ पर होगा, मतलब कि अब आपको पता है मैंने यहाँ पर जीरो माना है तो इससे x की दूरी पर जीरो होगा और इससे 80 - x की दूरी पर जीरो होगा। तो दोनों जगह जीरो होना है तो हमने इसीलिए दोनों को बराबर कर दिया। तो k × 20 हो जाएगा और इधर आपकी जो दूरी है वह कितनी है 80 - x²। तो आप देखिए यहाँ पर सॉल्व करते हैं तो k से k कैंसिल और 10 से 20 दो बार में चला जाएगा। तो आपका 2x² = 80 या फिर 80 - x² बचेगा। तो आप देखिए आपको पता है इधर आपका लगा है स्क्वायर, तो जब आप इधर स्क्वायर लगा इधर अंडर रूट लगा सकते हैं। तो अंडर रूट के अंदर कितना लिखेंगे 2x²। तो जब ये बाहर आएगा तो प्लस माइनस में आएगा, √2 बचेगा, इधर आपका x बचेगा। तो वही मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब देखिए क्या करना है कि हमको प्लस वाला एक बार लेना है, एक बार माइनस वाला। तो माइनस वाले से आपका आंसर माइनस में आएगा तो माइनस वाले को हम लोग छोड़ देते हैं। तो लेते हैं प्लस वाला। तो यहाँ पर देखिए इस x को इधर उठा के लाएंगे तो प्लस का हो जाएगा और यहाँ से x कॉमन लेंगे तो बचेगा x
जब कॉमन लेंगे तो √2 + 1 बचेगा। तो यहाँ से देखिए अब ये डिवाइड में चला जाएगा, तो 80/√2 + 1 जब आप भाग देंगे तो आपको कितना आएगा 33.13। अब तो ये लगभग कितने के बराबर हो जाएगा 33 के। तो मतलब कि जो यहाँ पर आपका विद्युत क्षेत्र शून्य होगा, कहाँ पर होगा 33 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो यहाँ से 33 सेंटीमीटर की दूरी पर आपका जो विद्युत क्षेत्र होगा शून्य होगा। यदि आपका यही बी से पूछा होता, यदि आप बी से निकालते, यहाँ पर बिंदु ए से पूछा गया है, यदि यही हम बिंदु बी से निकालते तो देखिए 80 में हम लोग 33 घटा देते हैं, तो जो यहाँ पर आपका आंसर आता वह आपका बी से हो जाता। तो इस तरह आपको करना होता है। तो उम्मीद है 34 नंबर क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं 35 नंबर क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में बोला गया है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक समान आवेशित कुचालक गोले के केंद्र से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर विद्युत क्षेत्र आपको दिया गया 100 वोल्ट पर मीटर है। तो गोले के केंद्र से 3 सेंटीमीटर की दूरी पर विद्युत क्षेत्र कितना होगा। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे 35 नंबर को। तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। तो ये रहा आपका 35 नंबर। देखिए ये आपका एक गोला है जिसकी त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है। अब आगे बोला गया है कि केंद्र से 20 सेंटीमीटर की दूर पर आपका आवेश कितना है 100 वोल्ट पर मीटर दिया गया है। आवेश नहीं जबकि बल्कि आपका वो दिया गया है, जो देखते हैं एक बार क्या दिया गया था, मैं क्वेश्चन ही भूल गया। तो आपका ये विद्युत क्षेत्र दिया गया था कि मतलब कि जो आपका विद्युत क्षेत्र है वह 20 सेंटीमीटर की दूरी पर आपका कितना है 100 वोल्ट पर मीटर है। तो यहाँ पर आपको ज्ञात करना है कि जब 3 सेंटीमीटर पर होगा तब आपका विद्युत क्षेत्र कितना होगा। तो आपको पता है E बराबर क्या होता है KQ/R²। तो यहाँ से देखिए हम लोग E20 इसलिए लिखा क्योंकि हमको अभी R बराबर कितना लेना है, यहाँ पर हम लोग 20 सेंटीमीटर लेंगे, तो हमने इसीलिए यहाँ पर E20 कर दिया = KQ। तो Q से कोई मतलब नहीं, K से कोई मतलब नहीं, R। तो यहाँ पर देखिए ये 20 सेंटीमीटर में है, इसको मीटर में चेंज करेंगे तो 0.2 मीटर हो जाएगा। तो हमने R की जगह 0.2 मीटर कर दिया क्योंकि आपको आंसर मीटर में निकालना है। तो देखिए तो अब यहाँ से KQ का मान निकालते हैं तो क्या आ जाएगा, अब इसका मान आपको 100 दिया गया था 100 वोल्ट पर मीटर, तो इसकी जगह 100, इसका मान अभी जब इसका स्क्वायर करेंगे तो आपका 0.04 आ जाएगा। तो ये आ गया आपका KQ का मान। अब देखिए जब आपका अंदर वाली सतह का यहाँ पर आपको ज्ञात करना है विद्युत क्षेत्र, तो यहाँ पर R³ कर देते हैं और इधर आपकी ये वाली दूरी आ जाती है जितनी दूरी के लिए निकालना होता है। जो ये आपका R है ये आपकी त्रिज्या होती है, और जो ये आपका X है ये होता है कि हमको कितनी दूरी के लिए चाहिए। तो यहाँ पर हमको कितनी दूरी के लिए चाहिए 3 सेंटीमीटर के लिए, तो इसको मीटर में चेंज करेंगे तो 0.03 आ जाएगा। और त्रिज्या कितनी थी 10 सेंटीमीटर, तो इसको मीटर में चेंज करेंगे तो 0.1 0.1 0.1 3 बार लिख देंगे क्योंकि यहाँ पर क्यूब लगा हुआ है। आगे KQ का मान निकाल लिया, वो पुटअप कर दिया। अब कुछ नहीं करना है, इसको सॉल्व करना है। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका 100 इंटू इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.0012 आएगा, और इधर आपका 0.001 आएगा, तो दशमलव उठाएंगे तो 1 0 नीचे बढ़ा लेंगे। जब इसको सॉल्व करेंगे तो टोटल आपका 120 वोल्ट पर मीटर आ जाएगा। यही आपको ज्ञात करना था कि 3 सेंटीमीटर की दूरी पर जो आपका X है, तो ये 3 सेंटीमीटर की दूरी पर आपका विद्युत क्षेत्र कितना होगा। तो यहाँ पर देखते हैं कितना होगा। तो यहाँ पर आपका जो विकल्प है कहाँ गया, तो ये आपका रहा 35, तो यहाँ पर C नंबर विकल्प आपका राइट हो जाएगा। अब आगे क्वेश्चन दिया गया है कि आवेश का प्रवाह होता है, तो आवेश का प्रवाह क्या कहलाता है, धारा कहलाता है। आगे बंद की इसमें कौन सा प्रदर्शित करता है, जब भी आपकी बंद की होती है तो यहाँ पर इस तरह का यहाँ पर आपका साइन बना होता है, तो 37 का A विकल्प राइट हो जाएगा। आगे है कि डेनियल सेल में जो आपका इलेक्ट्रोड होता है वह किसका बना होता है, तो वह आपका बना होता है जस्ते का इलेक्ट्रोड होता है वहाँ पर, तो B नंबर विकल्प राइट हो जाएगा। अब 39 नंबर में है कि किसी गोले के बाहरी सतह पर आवेश आपका इतने कूलाम है तो आंतरिक सतह पर आवेश कितना होगा। तो आपको पता है कि गोले के आंतरिक सतह पर आवेश कितना होता है, 0 होता है। तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो 39 का A नंबर विकल्प राइट हो जाएगा। तो इस तरह दोस्तों मैंने आपके सभी क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से सॉल्व करा दिए हैं। उम्मीद है आपको वीडियो भी बहुत ही अच्छा लगा होगा, सभी क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। और खासकर रही बात 34 नंबर और रही बात 35 नंबर, तो ये आपकी बुक में थोड़ा सा डिफेक्टेड थे, तो इसलिए मैंने उनको अलग तरीके से करके बता दिया। तो बस इस वीडियो में फिलहाल अभी के लिए इतना ही। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो क्वेश्चन मैंने आपसे बोले हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, उनको तो आप कमेंट में बताइएगा ज़रूर। तो धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।